हाय एवरीवन, वेलकम्स टू आवर चैनल मंत्रा पाठशाला। तो आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी मैथ में 3 क्लास हो चुकी हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें 3 क्लास हम कर चुके हैं। तो 3 क्लास के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास पे आए हैं और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फैक्ट समझाए थे, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल निकालना। और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो इसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम के कुछ बेसिक से सवाल हमने 1-2 सवाल कर लिए थे। उसके बाद आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। तो आज का सवाल है बच्चों 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इस सीरीज में 391 डिजिट हैं, तो इस बट्टे इसका भाग लग रहा है 125 का। तो इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको इसमें बताना है बच्चों रिमाइंडर। तो करते हैं सॉल्व। करने का तरीका वही है बच्चों कि अच्छा एक बात बताओ, कितने हैं डिजिट इसमें, 391। तो हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर 99 नंबर तक कितने डिजिट होते हैं, 99, है ना। और इंटू 2 मतलब कि 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होते हैं। ठीक, 189 डिजिट होते हैं। तो 1 से 99 तक जब हमने काउंटिंग पढ़ी तो 189 डिजिट हमारे पास मिले। ठीक, तो और हमारे पास डिजिट कितने, 391। तो शेष डिजिट जो बचे वो कितने बचेंगे बच्चों, तो शेष डिजिट जो बचे वो बचेंगे आपके 391 माइनस 189। 391 माइनस 189 बचेंगे बच्चों। ठीक, जो कितने हो जाएंगे, 202 लग 202 अंक अभी हमारे पास बचे हैं। अच्छा, जो भी कहानी होगी बच्चों, जो भी कहानी होगी वो क्या होगी, 100 से ऊपर की होगी। ठीक, 100 से ऊपर की होगी। और कहाँ तक जाएगी ये, जहाँ तक जाती है मतलब। तो एक्चुअली में ये जो नंबर होंगे बच्चों, ये कितने से होंगे, 3 से। तीन एक संख्या में 3 डिजिट होंगे। तो 202 संख्या में कितने डिजिट बचे, इसमें हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो डिजिट आएंगे वो क्या बचेंगे, 67 नंबर और एक अंक बचेगा। 67 तक तो कंप्लीट जाएगा बच्चों, लेकिन एक अंक ज़्यादा बचेगा। ठीक, एक अंक ज़्यादा बचेगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या करते हैं, 67 तक कंप्लीट जाएंगे, 67 तक। ठीक, 67 तक कंप्लीट जाने के बाद एक अंक जो हमारा बचेगा बच्चों, वो एक हम याद रख लेंगे कि हमारे पास एक अंक ज़्यादा है। आया समझ में, एक अंक ज़्यादा है। तो कहाँ तक पहुँची गिनती, 67 नंबर प्लस एक डिजिट यहाँ तक पहुँचा। ठीक बच्चों, तो अब मुझे आपको एक चीज़ समझानी है कि हमें 67 नंबर मिले तो जो काउंटिंग होगी वो कहाँ तक जारी होगी बच्चों। तो देखो 99 तक ये चलेगी, और जो काउंटिंग जा रही होगी बच्चों वो कहाँ तक जारी होगी, वो जाएगी देखो 99 नंबर तक ये चला गया। ठीक, और 16 नंबर तक ये गई, ये वाला गई, और एक डिजिट ज़्यादा है इसमें बच्चों। ठीक, तो जो काउंटिंग जाएगी कहाँ तक जाएगी, कितने तक जाएगी, 6 15 और 1 6 166 नंबर तक कंप्लीट जाएगी। और उसके बाद एक डिजिट और हमें लिखना पड़ेगा इस सीरीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में, मतलब 166 तक तो जाएगी, उसके बाद हमें एक डिजिट और लिखना पड़ेगा। तो अब जो सीरीज़ बनेगी बच्चों वो क्या बनने वाली है, वो जो सीरीज़ बनेगी बच्चों वो बनेगी 1 2 3 4 5 डॉट 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 165 165 और 166 तो बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन अब जो ये वाला एक डिजिट बचा है बच्चों, इसमें अब एक डिजिट और है, और एक डिजिट के बाद क्या आता है बच्चों, 167 आता है। मतलब 166 के बाद 167। अब यहाँ पे हमें पूरा 167 नहीं लेना है, हमें खाली एक डिजिट लेना है, जो आएगा क्या, 1। क्या आएगा बच्चों, 1। आया समझ में, खाली हमें एक डिजिट ज़्यादा था हमारे पास, तो एक डिजिट हमने ले लिया, डिवाइड बाई 125 डिवाइडेड बाई 125। ओके, तो अब हम जो इसमें भाग लगाएंगे, और 125 है, तो मैंने आपको 125 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था बच्चों कि 125 का क्या होता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट
डिवाइड है 125 से, आए समझ में, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड है 125 से तो वो जो संख्या होगी वो भी बच्चों 125 से डिवाइड होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं कौन कौन से हमारे लास्ट के 3 डिजिट इस सीरीज में ये वाले हैं। तो हम इसी को डिवाइड दे के देखते हैं 125 से। तो देते हैं डिवाइड बच्चों 1661। ओके, जब हम इसमें डिवाइड दे रहे होंगे बच्चों, तो 5 टाइम जा रहा होगा, ठीक, 5 टाइम तो 625 हो जाता है, ठीक। अब क्या बच्चा 36। अब तो बच्चों यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमारा जो आंसर होने वाला है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का, तो वो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों यही, रिमाइंडर जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 36 ही हमारे लिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखिएगा। और क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने डिजिट हैं इसमें, 391 डिजिट हैं और इसमें डिवाइड लग रहा है 125 का। तो इसमें बताना था बच्चों कि जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो हमने किया कि 199 तक तो हमें पता है, 1 से लेके 99 तक हमें पता है कितने डिजिट होते हैं 189। तो 99 तक हम तक पहुँच चुकी है और 89 189 डिजिट हो चुके हैं। तो अब जो शेष बचे डिजिट बच्चों वो बचे 202, ठीक। तो 202 जो बचे डिजिट वो कितने अंकों के हैं बच्चों, प्रत्येक संख्या 3 अंकों के। तो वो जो डिजिट हैं उनमें 3 का डिवाइड लगाने के बाद 67 बार कंप्लीट जा रहा है और एक डिजिट ज़्यादा बच रहा है। तो मतलब ये है कि 100 से लेके 67 तक संख्याएं और हैं, ठीक। 100 से लेके 67 तक संख्याएं और हैं और एक डिजिट एक्स्ट्रा है। तो बच्चों जो काउंटिंग पहुंच रही है वो कहाँ तक पहुंच रही है, वो पहुंच रही है 99 नंबर और 67 नंबर ये और एक डिजिट एक्स्ट्रा। तो काउंटिंग पहुंची बच्चों 166 नंबर तक और एक डिजिट एक्स्ट्रा तक, ठीक। तो अब जो सीरीज लिखी गई है वो कैसे लिखी जाएगी, 1 2 3 4 5 और ऐसे करके 165 166 और एक डिजिट ये वाला एक्स्ट्रा लिखा हमने। तो कितना हो गया, एक लिखेंगे कहाँ, क्योंकि देखो 166 के बाद 167 आएगा तो एक डिजिट हमें लेना, तो क्या आएगा पहले 1। ओके, और फिर डिवाइड देना हमें 125 से। तो 125 का मैंने कल आपको लास्ट क्लास में यही समझाया था कि 125 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो संख्या होती है उसके लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड देना होता है। अगर डिवाइड जा रहा है तो वो संख्या 125 से डिविजिबल होती है, अगर नहीं जाता तो नहीं होती। ओके, तो हमने लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड दिया। अब कितना बचा, 36 बचा, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको ध्यान देने वाली बात है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो उसे एक बार और अच्छे से समझिएगा। ओके, जो आपको मैं ये मैथ पढ़ा रहा हूँ ये कोई हल्का मैथ नहीं है बच्चों, ये बहुत ही हाई लेवल का मैथ चल रहा है। एसएससी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन भी मैं इसमें कराने वाला हूँ, ठीक। तो मैं इसमें कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको कुछ किसी भी एग्ज़ाम में परेशानी हो। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज अभी की कुछ इम्पोर्टेंट बेस है। वो क्या है बच्चों, सुनिएगा कि देखो, एक मिनट देखिएगा कि थोड़ी सी लॉ है मान लो या फिर रूल मान लो, वो क्या होते हैं कि अगर हम जीरो में किसी का डिवाइड देते हैं बच्चों, 0 अपॉन समथिंग, कुछ भी 0 अपॉन समथिंग, मतलब 0 में अगर किसी का हम डिवाइड देते हैं तो जो हमेशा आंसर आता है बच्चों वो क्या आता है, 0। ओके, ठीक बच्चों। लेकिन दूसरी चीज़ एक और कि अगर हम समथिंग मतलब किसी नंबर में हम क्या करते हैं, 0 को डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों, तो आता है, इसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत, ठीक। मतलब 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 हो सकता है, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ओके, तो देखो एक चीज़ और लास्ट कि अगर 0 अपॉन 0 हो बच्चों, 0 अपॉन 0 हो जाए तो ये हो जाए बच्चों अनडिफाइन। ये डिफाइन ही नहीं होता, ठीक।
तो 0/0 क्या हो जाता है बच्चों, अनडिफाइन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आगे, 0/0 क्या बोलते हैं बच्चों, 1 2 3 4 और डॉट डॉट, कोई पता नहीं है कहाँ तक जाती है काउंटिंग, ठीक, कोई पता नहीं ये काउंटिंग कहाँ तक जाती है। आया बच्चों समझ में। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने बच्चों, आपके सामने ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा। क्वेश्चन है 99 अंकों वाली किसी संख्या का पहला व आखिरी अंक 2 व 2 है तथा शेष अंक समान है, तो शेष अंक क्या हो कि यह संख्या 11 से भाज्य हो जाए। क्या हो कि यह संख्या 11 से भाज्य हो जाए, मतलब बच्चों जो ये एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं, 99 अंक हैं, ठीक। एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं, 99 अंक हैं, जिसमें पहला अंक और अंतिम अंक कितना है, 2 है, ठीक। बीच में कुछ है जो 11 से डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो संख्या है बच्चों वो ये होगी 2, ठीक। ऐसे करके ये जो संख्या है, पहला अंक कितना है, 2, ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से, और अंतिम अंक भी बच्चों कितना है, 2। और ये जो अंक है बच्चों ये वाला, ये 99 अंक, 99वां अंक है 2, ठीक। आया होगा आपके समझ में यहाँ तक कि पहला और आखिरी अंक कितना है बच्चा, 2 और 2 है, ओके। तो ये जो संख्या है, जो बाकी के ये बीच वाले क्वेश्चन मतलब जो अंक हैं, 97 अंक जो बचे वो क्या है, वो समान है, सभी कितने हैं बच्चों, समान हैं, ओके। तो मैं क्या मानता हूँ यहाँ पे, समझने की बात है एक बहुत ही, कि देखो मैं क्या मानता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, कि देखो बच्चों सवाल आपने उतार लिया होगा कि मैंने सब जगह क्या माना, यहाँ पे एक्स 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 माना, मतलब हर जगह मैंने एक्स माना बच्चों, ठीक। मतलब 97 जो अंक थे वहाँ पर मैंने सब जगह क्या माना, एक्स माना, ओके, एक्स माना बच्चों। तो मुझे एक बात बताइएगा कि ये तो सब एक्स एक्स मैंने जो माने हैं, ओके। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, कि जो 2 और 2 बाद में बचे हैं, 1 मिनट में यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से, कि अगर संख्या हमारे पास एक्स एक्स होती तो ये संख्या हमेशा कितने से कटती, आप बोलते बच्चों है ये हमेशा संख्या 11 से डिवाइड होती, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। जैसे कि 4 4 मानता, 2 2 मानता, 3 3 मानता, 9 9 मानता बच्चों, तो ये सब संख्या कितने से डिवाइड हो रही हैं, 11 से डिवाइड हो रही हैं बच्चों, हो रही हैं कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो रही हैं। तो बच्चों ये संख्या मैंने क्या करा कि सब संख्या एक्स एक्स मान ली मैंने, ओके, क्या मान ली, एक्स एक्स मान ली। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कट रही होगी कि नहीं कट रही होगी, 11 से, मतलब 11 का इसमें डिवाइड जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा सर जी, बिल्कुल जा रहा होगा, ये सब कट रही होंगी। और कहाँ तक कट रही होंगी, देखो मतलब दो संख्या आपस में कट रही हैं, आया समझ में, कि दो संख्या आपस में कट रही हैं, एक्स एक्स है तो कट रही है, फिर एक्स एक्स आया फिर कट रही है 11 से, फिर एक्स एक्स आया फिर 11 से कट रही है, ओके। अगर ये 3 संख्या है तो इससे ये कट रही है, लेकिन एक यहाँ पे बच रही है। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो 90 यहाँ से एक्स एक्स जो मतलब सेम डिजिट है, वो कितने डिजिट हैं, 97 डिजिट हैं बच्चों, 90, यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है 97 डिजिट, कितने, 97 डिजिट, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, जिसे मैं बच्चों लिख सकता हूँ यहाँ पे 97 को क्या लिख सकता हूँ, 96 प्लस 1 डिजिट, 96 प्लस 1 डिजिट, मतलब दो दो अंक आपस में कट रहे हैं ना, तो 97 अंक तो आपस में कट रहे होंगे बच्चों, बिल्कुल कट रहे होंगे कि नहीं। अब क्या बचा, एक्स बचा, बचा नहीं एक्स, तो अब जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, 2x2, ये बचा, आया समझ बच्चों, ये बचा हमारे पास 2x, ये हमारे पास ये संख्या बची। अब इसे चेक करने के लिए हमने क्या बोला था कि अल्टरनेट ऐड करना होता है। तो 2 और 2 कितना हो गया बच्चों, 4, और -x बराबर 0, मतलब x को हम कितना रखें कि 0,
आ जाए बच्चों, कितना रखें, 0 आ जाए, तो हम आंसर यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, x = 4। तो जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो संख्या है बच्चों, संख्या है वो कितनी है, वो वह संख्या कौन सी होगी बच्चों, जो समान संख्या है वो क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी बच्चों, 4। यही हमारा आंसर है, ठीक, यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों। अच्छा, एक मैं रूल लिखा रहा हूँ इसमें, वो आप सुनिएगा। रूल क्या है इसमें, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो मैं यहाँ से पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इतना सब कुछ समझने के बाद में मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, और उस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। और वो शॉर्ट ट्रिक है क्या एक्चुअल में, तो शॉर्ट ट्रिक लिखने के लिए आप रेडी रहिएगा। शॉर्ट ट्रिक है बच्चों कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या ऑड हो, क्या है बच्चों, ट्रिक है इसकी, कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या ऑड हो, ऑड मतलब होता है बच्चों विषम, क्या होता है, विषम हो, ठीक। यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या ऑड हो तो, सॉरी, ऑड है तो बीच का अंक पहली और अंतिम संख्या का योग होता है। तो बीच का अंक पहली और अंतिम संख्या का योग होता है। ये बच्चों आपको याद रखना है, और इससे ये क्वेश्चन मात्र सेकंडों का रह जाएगा, इससे ये वाला क्वेश्चन मात्र सेकंडों का रह जाएगा। आपको बस इस ट्रिक को फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, क्या है कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या बच्चों कितनी हो, विषम हो, तो बीच का अंक पहली और अंतिम संख्या का योग होता है। तो मैं इसे अगर करना चाहूँ तो मैं एक झटके में ही कर सकता हूँ इस आंसर को। अब कि देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ये आपके सामने, 2x जो भी है ये 99 अंक तक यही है, ठीक, 99 अंक। तो मैं इसमें निकालना चाह रहा हूँ कि ये बीच में जो डिजिट हैं वो क्या होगी बच्चों। तो मैं सीधे बोलूँगा कि इसमें अंक कैसे हैं बच्चों, अंक कैसे हैं इसमें। तो आप बोलोगे बच्चों अंक कितने हैं, 99 का मतलब ये है कि विषम अंक है। कितने अंक हैं बच्चों, विषम अंक हैं। कितने हैं, विषम। तो मैंने अभी एक थ्योरी पढ़ी है कि अगर अंकों की संख्या, किसी संख्या में अंकों की जो संख्या है कितनी हो, विषम हो, तो जो बीच वाले अंक होते हैं बच्चों, वो पहला क्या है हमारा 2, और अंतिम संख्या का योग होता है और कुछ नहीं होता। तो अंतिम संख्या हमारी और पहली संख्या का योग करके देखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। मात्र 1 सेकंड का ये सवाल बना के रह गया अब, ठीक है, समझ में आया बच्चों, मात्र 1 संख्या का ये सवाल रह गया अब। तो अब उसके बाद में हम करते हैं, अच्छा अब आज की क्लास में इतना ही, आगे इससे बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक। तो आपका जो आंसर है बच्चों ये हो जाएगा। ओके, तो इससे आशा करता हूँ आप कुछ समझ पा रहे होंगे। वीडियो को ऐसे ही और अच्छे वे में पढ़ने के लिए प्लीज़ वीडियो को, मेरी ये वीडियो है उसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो जिससे मैं और भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं, ठीक। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए। थैंक यू।